नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। देश और दुनिया कोरोना की तीसरी और चौथी लहर की चर्चाएं कर रही है। भारत में दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई उससे हर कोई सहमा हुआ है और इसी बीच सरकार के दावे हैं, मध्य प्रदेश सरकार के दावे हैं कि वो तीसरी लहर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि स्वास्थ्य की आधारभूत संरचनाएँ हैं, सुविधाएँ हैं, संसाधन हैं, उनको अपग्रेड करने में लगी हुई है। तीसरी लहर से बचने की कैसी तैयारी है सरकार की, इसकी बानगी हम आपको दो रिपोर्ट्स के ज़रिए बताएंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ अलीराजपुर के सोंडवा के पास, यानी सोंडवा विकासखंड मुख्यालय से महज 1.5 किलोमीटर दूर बड़गांव में, और ये रोड है जो सीधा वालपुर को जोड़ता है। यहाँ पे एक एम्बुलेंस को आप खड़ी देख रहे हैं, ये आपातकालीन सेवा है, निःशुल्क सेवा है, 108 संजीवनी इमरजेंसी एम्बुलेंस एक्सप्रेस। आप साफ देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका टायर पूरी तरीके से निकला हुआ है, एक रगड़ लगी है बकायदा, और ये यहाँ पर आकर टायर निकला हुआ है। अब जब यहाँ मैंने इस स्थिति में देखा तो यहाँ एक सज्जन खड़े हैं। दादा इधर आओ, पास में आओ। क्या नाम है आपका? सबरिया। सबरिया भाई, ये गाड़ी एम्बुलेंस की यहाँ पे क्यों खड़ी है? कब से खड़ी है? 15 दिन है गए। तो 15 दिन हो गए इसी हालत में खड़ी है? ऐसी हालत में खड़े हैं, 15 दिन है गए। तो ये एक टायर निकला हुआ है इसका? एक टायर निकली जाए वहाँ से। अच्छा। हाँ। तो ये इसको कोई ले जाने नहीं आया? देखने आता फंस जाते रहे। अच्छा, देखने आते हैं, इसको देख के फिर चले जाते हैं, पर इसको नहीं ले गए। तो कौन कौन आते हैं देखने? ये खाला वालू। हाँ, और? अरे सुजीता वालू। अच्छा। और ये जो डॉक्टर वगैरह ये सब नहीं आते हैं? नहीं आते थे। आप यही पास में रहते हो? देखिए, प्रत्यक्षदर्शी हैं, इनका मकान यहाँ पे आपको वो भी झलक दिखा देते हैं। ये इन्हीं का मकान है, ये यहीं पे रहते हैं जहाँ पर ये एम्बुलेंस बिगड़ी है। तो ये आप बता रहे हैं कि करीब करीब यहाँ इनको 15 दिन से ये एम्बुलेंस खड़ी है। हमारे स्थानीय संवाददाता योगेंद्र भी यहाँ पर हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि ये स्थिति क्यों है। आप आ जाएं। योगेंद्र, ये एम्बुलेंस कहाँ की है? पहले सवाल। ये एम्बुलेंस सोंडवा अस्पताल की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ये बता रहे हैं कि 15 दिन से इस हालत में है जी। तो हमें भी कल पता चला और बताया गया ये कि जिस दिन ये गाड़ी यहाँ ख़राब हुई थी उस दिन इसका टायर निकल गया था, तब से ये इसी स्थिति में है। मतलब ये है कि टायर नहीं है इसलिए ऐसा खड़ा है? जी। तो ये एम्बुलेंस आपके विकासखंड मुख्यालय पे एक ही है या और भी है? अभी तो फिलहाल में एक ही है। तो 15 दिन से ये खड़ी है इमरजेंसी, फिर काम कैसे चल रहा है? बस राम भरोसे है सर। आगे की एक एम्बुलेंस वहाँ खड़ी हुई है, एक टायर नहीं है, आसपास के लोगों ने बताया कि करीब 15 दिन से वहाँ पर है। तो ऐसे में आपकी जो स्वास्थ्य गतिविधियाँ वो कितनी प्रभावित हो रही हैं? जी, मैंने भी 2-3 दिन से देखा है उस गाड़ी को वहाँ पर खड़े हुए। मैंने उनसे रिलेटेड लोगों से बात भी की है, तो उन्होंने कहा है कि सर उसका कुछ मटेरियल जो है वो टूट गया है, वो इंदौर से आएगा और हम कल तक सुधार कर लेंगे। और चूंकि यहाँ बहुत बड़ा 2.25 लाख पॉपुलेशन का कवर करता है हमारा सोंडवा ब्लॉक, और बहुत ग्रामीण एरिया भी है, ग्रामीण अंचल है, ऐसी जगह जहाँ पैदल चलना भी मतलब दिक्कत वाला होता है, तो ऐसी जगह में गाड़ी के बिगड़ने से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही है, ग्रामीण इसका सामना कर रहे हैं। ये तीसरी लहर से निपटने की तैयारी का एक बानगी है रूरल इंडिया की। दिल्ली में बैठ के कौन क्या बयानबाजी करता है और भोपाल में बैठ के क्या बयानबाजी होती है, उससे उलट ज़मीन पे क्या होता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, ये बानगी है। दरअसल ये एम्बुलेंस बेपटरी नहीं हुई है, ये एम्बुलेंस डिरेल नहीं हुई है, बल्कि ये सिस्टम डिरेल हुआ है, और ये सिस्टम 15 दिन से खड़ा हुआ है। कहाँ पर? सड़क के किनारे। और इस पूरे विकासखंड में ये एक ही बताई जा रही है जो एम्बुलेंस यहाँ पर सर्विस देती है। और अगर ये 15 दिन से खड़ी है तो सोचिए कि ये वो सोंडवा विकासखंड है जो अलीराजपुर विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा इलाके को कवर करता है। करीब 60% मतदाता पूरे विधानसभा के इसी क्षेत्र में आते हैं, इसी के सहारे थे जो यहाँ पर खड़ी हुई है। अब दूसरी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे कठेवाड़ा से, वहाँ जाकर आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। बने रहिएगा आप सीबी लाइव के साथ।
तो देश तीसरी लहर को से बचने की तैयारी कर रहा है। सरकार के दावे हैं कि तीसरी लहर के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है। ये एम्बुलेंस जो आप देख रहे हैं, ये कट्ठीवाड़ा विकासखंड की 108 एम्बुलेंस है, जिसे धक्के से ले जाया जा रहा है। ये वाहन जहां तहां खड़ा हो जाता है। कई बार इमरजेंसी पेशेंट भी जंगलों में फंस जाते हैं, क्योंकि पूरा इलाका ग्रामीण और जंगली इलाका है। इलाके की 1.25 लाख से ज़्यादा की आबादी इस एम्बुलेंस पर निर्भर है और करीब 75 से ज़्यादा गाँव के लोग इसी के सहारे हैं। अब ये कैसी तैयारी है सरकार की तीसरी लहर से निपटने की कि कट्ठीवाड़ा विकासखंड की ये 108 एम्बुलेंस इस हालत में है। ये एम्बुलेंस इस हालत में है या सरकारी तंत्र इस धक्के के सहारे चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। सर, हमेशा देखा जाता है कि रास्ते में एम्बुलेंस पड़ी रहती है, उसको रस्सी से बांध के खींचा जाता है, गाड़ी से टोचन करके लाया जाता है। सर, क्या दिक्कत आ रही है? ये अपने यहाँ जो 108 है उनकी हालत बहुत ख़राब है पहले से भी, और अभी पिछले 2 दिन से भी वो बैटरी ख़राब थी तो गाड़ी अपने 108 बंद है। जर्नी तो अपने यहाँ आई थी पहले कुछ दिन, 1 हफ्ता रही, उसके बाद वापस चले गए, और उसके बाद अपने यहाँ आज की रनिंग में कोई भी 108 नहीं है। तो सर, जरूरी सेवा में जैसे 108 नहीं है तो सर कैसे स्वास्थ्य लाभ मिलता है? अगर कोई हादसा होता है, घटना होती है तो सर कैसे पेशेंट को यहाँ लाया जाता है? अगर ये 108 नहीं रहती तो जो अपने यहाँ हॉस्पिटल की जो 108 है जो माधव सिंह रावत सर ने दी थी, तो या तो उनको हम तैयार करते वो अपने खर्चे से, पेट्रोल या तो हम वो डलवा दे तो वो अच्छी बात, नहीं डलवाते तो हम डलवा के भेजते, क्योंकि बचाना तो है। सर, ये एम्बुलेंस 108 सर कितने गाँव के लोगों को सेवा मिलती है सर? ये अपने पूरे कट्ठीवाड़ा ब्लॉक के लिए है, और अपने कट्ठीवाड़ा ब्लॉक में 1,28,000 जनसंख्या है, और उसमें अंदर अपने यहाँ फुलमाल भी कवर होता है, और आमखुट चांदपुर तो वो अलीराजपुर पास पड़ता है, लेकिन फुलमाल ये अपना आमखुट और ये कदवाल, इतने ये पूरे में ये एम्बुलेंस है, और वो भी नहीं है अभी। हाँ, इसके लिए हमने ज़िले में भी इसका लेटर दिया है, 108 ख़राब है, उस कंडीशन सही नहीं करके, और कलेक्टर महोदय को भी हमने ये शिकायत दर्ज कराई थी। ये पूरी वीडियो रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और सरकार अगर जो पत्र यहाँ से लिखे जा रहे हैं उस पर अगर जाग जाए तो शायद इस इलाके के लोगों का भला हो जाएगा, और जो सरकार की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी का जो दावे हैं वो ज़मीन पे आकार ले सकेंगे। बने रहिए CB लाइव के साथ।